पता नहीं है, दारू पी के बैठते हैं, क्या करते हैं, नशा करके बैठते हैं, बीड़ी पीते हैं, क्या करते हैं, इनका कुछ पता ही नहीं चलता। किस टाइम लाइन उठा दी, किस टाइम डाल दी, ना किसी से पूछते हैं, ना कोई कांटेक्ट करते हैं। तो जब तक प्रशासन इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर लेगा, जब तक ये बिजली विभाग शायद बाज नहीं आएगा। हमने कि मुआवजे की भी जरूरत है, इसके परिवार को रोजगार की भी जरूरत है। आज हम कह रहे हैं भाई इसके घर में कौन पालेगा, कमाल कर दी। रोजगार की जरूरत भी है, रोजगार की तो लाजमी, आर्थिक सहायता चाहिए। आपको खबरों के माध्यम से पता चल चुका होगा कि ठेके पे कर्मचारी थे, अपने भाई फतेहपुरी के निवासी थे और बाहर लाइन ठीक कर रहे थे, ड्यूटी पे थे। उनका ऑफिशियल जो पीछे से लाइन का था ऑर्डर पास हो रखा था कि लाइन कटेगी और इस टाइम पे आप मेंटेन करेंगे। उसी दौरान लाइट पीछे किसी कर्मचारी ने खोल दी, भाई साहब को करंट लगा और उनकी मृत्यु हुई। आज पोस्टमार्टम हुआ, जजेस सिविल हॉस्पिटल में क्षेत्र के जो अधिकारी थे वे भी पहुंचे और कुलदीप वत्स जी भी पहुंचे और जिन्होंने एक उचित स्टैंड लेते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी की, वह आश्वस्त भी किया परिवार को और गांव को, जो मुझे भी काफ़ी उचित लगा। तो उस पे जैसे आप कहोगे वैसे एक्शन ले लेंगे, आपसे बातचीत करके आपकी सहमति के साथ ही जो काम करेंगे वो तभी करेंगे, ऐसे अपनी तरफ से नहीं करेंगे। इसमें आप 1 दिन का डिले कर लो, 2 दिन का डिले कर लो, कोई यूज़ नहीं है। अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली जा रही कि पोस्टमार्टम होने के बाद कोई काम नहीं। आप खुद परेशान हो रहे हो, इतने बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, देखो जो होना था वो हो गया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस जो भी पॉसिबल जायज मदद होगी वो आप ही करें। यहाँ बैठे रहो, चाहे शाम तक बैठे रहो, 2 दिन बैठे रहो, हमारी तो ड्यूटी का पार्ट है, उससे कोई फ़ायदा होना है। ठीक है, FIR हमने लॉस कर रखी है। FIR एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, वो ऐसे नहीं जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये भी दुख है इस चीज़ का। मेरी अभी ऐसे साहब से बात हो रही थी, तो सर इसमें हमारी 3-4 पूरे गांव की मांग है, परिवार की मांग है। एक तो साहब ने बोल दिया, तो साहब ने बोल दिया भाई 304 की जगह 304 लग रही है। 304 ही होती डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है, 304 होती है कल्पेबल होमिसाइड। वो सेक्शन ऐड करना या उसको प्लस माइनस करना पुलिस की बात है। आप 304 वाली बात है तो उसको 304 में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज नॉट ए बिग इशू। दोषियों की गिरफ्तारी कर तुरंत जल्द से जल्द। इतनी जल्दी उस पर ना एविडेंसेस फाइल पे लेने पड़ते हैं, फाइल कोर्ट में जाती है तो पूरा मुकदमा चलता है, उसको इतनी जल्दबाजी में नहीं कर सकते। ठीक है, जल्द एज सून एज पॉसिबल कर देंगे, लेकिन आप यूँ हो कीजिए अभी तुरंत कर दो, क्योंकि रिकॉर्ड फाइल पे लेना पड़ता है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, सबूत गुजारने के लिए। सबूत गुजारेंगे तभी आदमी अरेस्ट होंगे। अब हम देखेंगे, मैंने बोला है इनको जो भी कंसर्न ऑफिसर को बोला है इस मामले में जिसका रोल है उनको अरेस्ट करें। और बताओ एक सर परिवार को उचित मुआवजा मिले, वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डीसी मैम की और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, जो एज पर लॉ एज पर नॉर्म्स जो बनता होगा उसके लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। ऐसी कोई बात पॉलिसी के अनुसार जो मुआवजा होता है उसका मैक्सिमम मुआवजा नहीं। और बताओ देखो जी, सर्विस का हमारे हम जितने ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं हमारे हाथ में सर्विस देना या लेना नहीं है, लेकिन आपकी जो भी ये रिक्वेस्ट है उसको फर्दर आगे सीनियर ऑफिसर्स के पास भिजवाएंगे और मिल जाए तो अच्छा ही है ना। ये गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, ये हमारे लेवल की। लेकिन वो 13 मई के बाद में उसको डीसी देखो जी, वो मैम बैठी है डीसी मैम, उनके नोटिस में ले आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, तहसीलदार साहब हैं, ये बातचीत करेंगे। ये ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं होते हैं। ठीक है, आप चाहो कि अभी ज्वाइनिंग हो जाए या अभी कोई पेपर प्रोसेसिंग हो जाए, वो पॉसिबल नहीं। लिखित में ऐसा कोई लिखित में हम लोग, मैं किसी को ऐसी पावर नहीं है लिखित में आपको दे दूँ, ये आप वैसे ही इसको एड ऑन कर रहे हो लिखित वाले काम। ठीक है, कहीं प्रशासन नहीं गया, कहीं हम लोग नहीं गए, 24 घंटे पुलिस थाने मेरा ऑफिस खुला रहता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा होता है, आप कभी भी आ जाओ, अभी इस कार्यक्रम को एक बार समाप्त करो। ठीक है, वो ज़्यादा ठीक है। कब तक बैठोगे, गर्मी का टाइम है, 4 बंदे बीमार हो जाएंगे और एक नया
3 बंदे काम लगे हुए थे। वहाँ पे इन बंदों ने जो परमिट होता है लाइन बंद करने का, वो परमिट इन्होंने ले लिया। जय साहब ने जो भी इनका प्रोसेस होता है वो कर दिया इन्होंने। ये काम करते 1 घंटा इनको हो गया काम करते करते। 1 घंटे के बाद बंदे को करंट लगता है 11 वोल्ट का, लाइन आगे उठा दी। उसके बाद यहाँ पे लाया गया है। हमने कि मुआवजे की भी जरूरत है, इसके परिवार को रोजगार की भी जरूरत है। आज हम कह रहे हैं भाई इसके घर में कौन पालेगा, कमाल कर दी। रोजगार की जरूरत भी है, रोजगार की तो लाजमी, आर्थिक सहायता चाहिए। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित कुमार है। अमित कुमार जी, आज एक बहुत दुखद घटना हमारे सामने पेश हुई है। बिजली कर्मचारी ठेके पे थे, उनके साथ जो हादसा हुआ, लापरवाही का मामला स्पष्ट तौर पे नजर आता है। बिल्कुल लापरवाही का नतीजा है। तो इस पे आपका, जब आप वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल झज्जर थे, तो कोई यहाँ का गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने क्या इसके ऊपर टिप्पणी या वक्तव्य पेश किया? कल ये 2 बजे के करीब वहाँ पे मेडिकल में एडमिट कराया था इनको, डेड बॉडी को मोर्चरी में। उसके बाद 6:30 बजे के करीब तो PCR आई है, और मॉर्निंग में जब पूरा गांव चला गया है, उसके बाद जाके अपना SDM जी हैं, अपना तहसीलदार साहब है, ACP अनिरुद्ध जी हैं, हमारे विधायक हैं कुलदीप वत्स जी, वो वहाँ पे पहुँचे मौके पे। अब उनकी तरफ से आश्वासन ही दिया गया है कि जो उचित कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया गया उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो उन्होंने धाराएं लगाई थी उनको बदलवा कर हमने 304 में कन्वर्ट कराया है। जिन दोषियों के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई हो। और जो एक्शन साहब थे, हमारे विधायक जी थे, उसमें जेई और जो अपने जो लाइन उठाने वाले कर्मचारी थे उनको ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया गया वहाँ पे। ये काम हमारे वहाँ पे हुआ है। और जो पॉलिसी होती है, इनकी ग्रुप पॉलिसी होती है टेंडर के अकॉर्डिंग, उस ग्रुप पॉलिसी में जो भी इंश्योरेंस का काम होगा वो इंश्योरेंस को दिया जाएगा। ठीक है, इस आश्वासन पे ऊपर गांव खुश हुआ है, और हमने अंतिम संस्कार भी किया इसका। और जो इसकी वाइफ है, पत्नी की, गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला कोई और है नहीं, ना कोई खेती बाड़ी ऐसा धंधा, ना कोई और है, यह अकेला इससे गुजारा चलता था। अब ये लगा लो कि घर का तो बुरा हाल हो ही गया, आदमी भी गया, कोई कमाने ऐसा धन है नहीं। अब DC साहब ने हमारा ये एक आश्वासन दिया है कि इसको कोई ना कोई HKRN पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कहीं ना कहीं पे जो भी इसकी प्राथमिकता हो स्टडी के अकॉर्डिंग उसको जॉब दी जाएगी। अपने SC साहब हैं बिजली विभाग से, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है। ऊपर से DC साहब का ये मैसेज है। DC साहब आज कहीं बाहर बताई गई थी, यहाँ थी नहीं, तो SC साहब से जो भी उन्होंने बोला वो SC साहब ने वहाँ पे कमिटमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रशासन की क्या रहती है, अपनी बात पे अडिग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कमिटमेंट मौखिक ही थी या लिखित? नहीं, भी मौखिक थी जी, मौखिक ठीक है, मौखिक थी। गाँव की पंचायत थी, मौजूदा आदमी थे, सभी मान्यगण जो भी अपने अफसर थे, हमारे विधायक MLA कुलदीप वत्स भी थे वहाँ पे, सबके सामने ये बातें हुई। परिवारजन में से वहाँ कौन? परिवारजन में से उनके 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है, वही मौजूद थे। उनके रिश्तेदार हैं, वो भी थे, काका ताऊ सब इकट्ठे हो रखे थे वहीं पे। कुल मिला के प्रशासन की तरफ से अभी संतोषजनक व्यवहार नहीं, लग, संतोषजनक अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आश्वासन तो आश्वासन में अभी ये लगा लो कि मौखिक ही है, मौखिक ही है। हम और चाह रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात बोली अपनी बातों पे अडिग रहे, और हमारा घर परिवार जो अभी उजड़ा है उसको एक शांतिपूर्वक कोई ना कोई आश्वासन, एक धनराशि की तरफ से लगा लो या नौकरी की तरफ से लगा लो, अच्छी उनकी परवरिश हो जाए बच्चों की। हम ये चाहते हैं, पूरा गाँव यही चाहता है। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारे पास एक और गांव के भाई हैं, भाई कुछ अच्छी बात बता रहे थे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? सुरेंद्र नाम है भाई मेरा। सुरेंद्र जी, आप क्या वक्तव्य रखना चाहते हैं इस ये जो हादसा पेश आया? भाई हमारा भाई था प्रदीप, जो कि कल बिजली महकमे की बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से शहीद हो गया भाई। ठीक है, इतना मतलब गांव में इतना आक्रोश है बिजली विभाग के प्रति, बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, जब तक बिजली विभाग के ऊपर कोई कठिन ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक ये ऐसे ही घटना होती रहे, आप कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर लेगा, जब तक ये बिजली विभाग शायद बाज नहीं आएगा। बिल्कुल जायज है। पता नहीं है, दारू पी के बैठते हैं, क्या करते हैं, नशा करके बैठते हैं, बीड़ी पीते हैं, क्या करते हैं, इनका कुछ पता ही नहीं चलता। किस टाइम लाइन उठा दी, किस टाइम डाल दी, ना किसी से पूछते हैं, ना कोई कांटेक्ट करते हैं किसी से। हालांकि पूरा प्रोसीजर होता है, परमिट देते हैं, परमिट जो कॉल करेगा तभी परमिट का मतलब इनका कुछ आपस में छोटा मोटा पासवर्ड भी होता है। ठीक है, उसके बिना ये तो बहुत मतलब बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। और इस पे हमें अब
बहुत ठोस सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन की। बिल्कुल जायज है। को कार्रवाई मिले जी, सख्त से न्याय सख्त हाँ। सख्त से सख्त कार्रवाई पहली बात है कि होगी। दोषियों ठीक को है, कार्रवाई दोषियों- मिले। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उनको पता चलना चाहिए कि लापरवाही का ये नतीजा नौकरी होता से है। बर्खास्त ठीक है? किया जाए और वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 304 एक ही जगह 304 ही लगाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो भाई पूरा मतलब गांव एकजुट होके पूरा दिन आज पूरे दिन वहीं पर खड़े रहे हैं। तो प्रशासन जिला प्रशासन वहाँ पे सभी SDM साहब भी आए हैं, ACP साहब भी आए हैं, MLA साहब भी गए हैं। तो सभी ने आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और न्याय मिलने की भाई पूरी उम्मीद है।